हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू ग्राउंड कोचिंग सेंटर। चलिए आज पढ़ते हैं ये चैप्टर का नाम है सांख्यिकी एस्थेटिक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से शिखर की तरह। तो ये वीडियो काफ़ी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने कभी भी ये सांख्यिकी के बारे में नहीं पढ़ा है, और इसमें पूरा बेसिक से ये आगे हाई लेवल तक पढ़ते जाएंगे। तो सांख्यिकी के बारे में जानते हैं, सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी का मतलब होता है किसी भी परीक्षण द्वारा हमको जो भी आंकड़ा प्राप्त होता है, तो उस आंकड़ों का प्रदर्शन, विश्लेषण एवं निष्कर्षण से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं सांख्यिकी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सांख्यिकी मेनली किस पर डिपेंडेंट है, तो डेटा पर। तो डेटा मतलब क्या होता है, तो डेटा किसी भी विषय से संबंधित हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, सूचना मिलता है, उसको क्या करते हैं, उसी को एनालिसिस करते हैं, और इसको एनालिसिस करके अपने अनुसार सुविधाजनक रूप से उसको व्यक्त करते हैं। इस सब करने में जो भी हम रूल और रेगुलेशन का यूज करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे ये सांख्यिकी के अंतर्गत। तो सबसे पहले सांख्यिकी किस पर आधारित है, तो सांख्यिकी आधारित है डेटा पर। डेटा मतलब आंकड़ा। डेटा अभी बताया, डेटा का मतलब होता है किसी भी विषय से संबंधित जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सूचना मिलेगा, उन सभी के समूह को डेटा कहते हैं। तो डेटा, अब ये डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा जो हमको मिलता है वह दो प्रकार के पहले होता है। इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है प्राथमिक डेटा, प्राथमिक आंकड़ा। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी डेटा। इसको बोलते हैं गौण आंकड़ा। इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। इसको आंकड़ा लिखिए। तो डेटा को हम लोग दो भाग में सीधा अनुसार बांट देते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा ये गौण आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा। प्राथमिक डाटा क्या होता है, ये अव्यवस्थित ढंग से कोई भी प्राथमिक जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, प्राथमिक अव्यवस्थित जो डाटा है वही कहलाता है प्राथमिक डाटा। अव्यवस्थित, अव्यवस्थित आंकड़ा, अव्यवस्थित आंकड़ा ही कहलाता है प्राथमिक आंकड़ा। इसमें जैसे हमको कहीं से सूचना मिला, इंफॉर्मेशन मिला, वही जो नोट कर लिया वो कहलाया प्राथमिक डाटा। अब प्राथमिक डाटा के आधार पर ही सेकेंडरी डाटा बनाया जाता है, और उसको अलग अलग एनालिसिस करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नियम से। तो इसमें सेकेंडरी डाटा कहाँ से मिलता है, प्राथमिक डाटा पर ही उसको अपने सुविधानुसार उसको विभिन्न खंडों में बांट कर सजा कर ये लिखते हैं, तो हमको मिलता है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा को भी हम केंद्रीय मान निकालने के लिए तीन भागों में बांटते हैं। सेकेंडरी डाटा को भी केंद्रीय मान निकालने के लिए हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला का नाम है ये व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आंकड़ा। दूसरा है खंडित आंकड़ा। तीसरा नाम है वर्गीकृत। इसको सेकेंडरी को ही हम लोग केंद्रीय मान निकालने के लिए तीन खंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत आंकड़ा, खंडित आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। इसको इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, और इसको बोलते हैं ग्रुपेड या क्लासिफाइड डेटा। तो व्यक्तिगत आंकड़ा में क्या होता है, तो कोई भी हमको सूचना मिलता है, जब उसमें सिर्फ क्या है, चर मान है, उसमें कोई बराबरता ना हो, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत आंकड़ा या व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें इसमें सिर्फ चर मान दिया रहता है। इसमें सिर्फ चर मान होगा। चर मान का मतलब क्या होगा, किसी भी डेटा का जो पद का जो मान होता है वही कहलाता है चर मान। तो किसी भी आंकड़े का जो पद होता है, प्रत्येक पद चर मान कहलाता है। एग्जाम्पल में अब जैसे 2, 5, 7, 9, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। ये हुआ व्यक्तिगत, जिसमें सिर्फ चर मान दिया जाएगा। आंकड़े का प्रत्येक मान क्या कहलाता है, चर मान कहलाता है। ये चर मान, इसको किससे सूचित करते हैं, आगे बढ़ेंगे। चर मान को x से सूचित करते हैं। चर मान को x से सूचित करते हैं। चरमान आंकड़ों का प्रत्येक पद चरमान कहलाता है, इसे x से सूचित करते हैं। ये हुआ व्यक्तिगत आंकड़ा। खंडित आंकड़ा क्या है, तो खंडित आंकड़ा का मतलब होता है जिसमें चर मान के साथ साथ उसकी बराबरता दिया हो, तो इसे खंडित आंकड़ा कहते हैं। तो इसमें चर मान के साथ साथ बारंबारता दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो उसे खंडित बोलते हैं, खंडित आंकड़ा कहते हैं। इसमें चर मान के साथ साथ बारंबारता दिया रहता है। अब चर मान जैसे में ये तो चर मान है, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया, बारंबारता आगे पढ़ेंगे।
तो 4 मान जैसे इसमें का 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, इसके साथ साथ 2 कितना बार आया है वो दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी, 3 कितना बार आएगा वो दिया रहेगा, 5 कितना बार आएगा वो दिया रहेगा। ये सब बार बार जो आता है उसके बारंबारता दिया रहता है। अब तीसरा है वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी में क्या होता है, इसमें क्या होता है विभिन्न समूहों में बांट कर लिखते हैं। तो एक निश्चित समूह में बांट कर उसके बारंबारता के साथ लिखा जाता है। एक निश्चित समूह में बांटकर और उसके साथ संगत बारंबारता के साथ लिखा जाता है। अब इसे क्लासिफाइड होता है तो CI, उसके बाद जैसे F 0 से 10 तक विभिन्न समूह में बांटे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह विभिन्न समूह में बांट देते हैं। और 0 से 10 के बीच जितना आएगा उसको संगत बारंबारता के साथ लिख देते हैं। ये हुआ इसकी बारंबारता। तो विभिन्न समूहों में बांट कर उसके संगत बारंबारता के साथ लिखने वाले जो ये नियम होता है, बंटन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। ये 3 प्रकार के डेटा हुआ। ये क्यों समझा है, क्योंकि इसको बिना समझे हम आसानी से माध्य माध्य बहुलक नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले इसको बेसिक जान के व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। व्यक्तिगत का मतलब जिसमें सिर्फ 4 मान दिया रहता है, सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा, ये व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगा। खंडित श्रेणी में ये 4 मान के साथ साथ बारंबारता रहेगा, और वर्गीकृत श्रेणी में विभिन्न समूह में बांट कर उसका संगत बारंबारता रहेगा। ये होगा वर्गीकृत श्रेणी। अब इसके बाद पढ़ेंगे केंद्रीय मान, जो हम निकालते हैं माध्य माध्यक बहुलक, तीनों पर आधारित। यहाँ पर आंकड़ों का केंद्रीय मान। आंकड़ों का केंद्रीय मान कितना है हम जानते हैं। आंकड़ों का केंद्रीय मान 3 तरीका से निकालते हैं। जनरली आंकड़े का 3 तरीके से निकालेंगे। पहला है माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा है बहुलक। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, जितना भी इसका रूल्स वगैरह है सब पढ़ेंगे। पहले जानेंगे माध्य। माध्य का मतलब इसका इंग्लिश होता है मीन, इसका मीडियन, इसका होता है मोड। तो मीन, मीडियन, मोड। अब जानते हैं माध्य क्या है, और माध्य से संबंधित ये जितना रूल्स हुआ, तो माध्य से संबंधित जितना भी रूल्स वगैरह सब इसको पढ़ेंगे। तो माध्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। माध्य या इसको मीन हेडिंग डालेंगे। माध्य, सबसे पहले माध्य क्या है, किसी भी दिए गए आंकड़ों का उसका केंद्रीय मान या औसत मान कहलाता है माध्य। डिफिनेशन क्या होगा, केंद्रीय मान या औसत मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। औसत मान माध्य कहलाता है। माध्य को समांतर माध्य भी कहा जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है, इसको x बार से सूचित किया जाता है। अब माध्य निकालने से पहले सबसे पहले हम डेटा का पहचान करते हैं कि वो किस श्रेणी का आंकड़ा है, डेटा है। इसको 3 खंड में डेटा को पहले बांटे हैं। पहला है व्यक्तिगत आंकड़ा या व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी, तीसरा है वर्गीकृत श्रेणी। तीनों श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे माध्य का अलग अलग फार्मूला। तो पहला जो फार्मूला है इसमें व्यक्तिगत श्रेणी का, तो सिग्मा x बटा सिग्मा n। क्या निकालने का फार्मूला है, ये माध्य निकालने का। माध्य बराबर सिग्मा x बटा सिग्मा n। ये संकेत में है, या इसी को लिखने सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जितना भी डेटा रहेगा सबको जोड़ के और उसकी संख्या जितना रहेगा उसे भाग दे देंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं, जो डेटा है मान लीजिए 3, 5, 2, 4, 10, ये कोई डेटा रहेगा जिसका कहेगा माध्य बताए। ये सब कौन सा पहले श्रेणी है, पहले श्रेणी पहचानेंगे कौन सा आंकड़ा है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ 4 मान दिया रहेगा, और इसका जब 4 मान दिया रहेगा तो इसको सबको जोड़ के और जितना है उससे भाग दे देंगे। तो डेटा में कितना मेंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें मेंबर की संख्या 5 है। इसलिए माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग या सबको जोड़ेंगे सिग्मा x को जोड़ेंगे कितना, पहले 3 + 5 + 2 + 4 + 10 बाई 5।
इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, 10, 14, 14 और 10, 24, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20 दशमलव 5 8 40, ये 4.8 ये इसका माध्य आया। तो ये कौन सा श्रेणी का है? व्यक्तिगत श्रेणी का। अब खंडित श्रेणी में क्या है रूल? तो खंडित श्रेणी में मतलब चर मान के साथ साथ उसकी बारंबारता दिया रहता है। एग्जाम्पल में अब इसका चर मान x और इसकी बारंबारता भी दिया रहेगा f। बारंबारता का मतलब जो जितना बार आए वही उसका बारंबारता कहलाता है। जो रिपीटिशन होता है जितना बार उसी को बारंबारता कहते हैं। ये x का मान जैसे 2, 5, 3, 4 इसकी बारंबारता दे दिया रहेगा 3, 2, 5, 1। मान लीजिए ये चर मान है और इसके साथ साथ बारंबारता दिया है तो इसका एक खंड और बनाना है जिसका नाम है f(x). तो पहला में चर मान, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में f गुना x। अब इसको गुना कर दीजिए 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 5 15, 4 एकम 4। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, कुल f कितना आया? टोटल f 5, 5 10 1 11, 11 आया। इसको जोड़ेंगे 16, 31, 4 35, तो सिग्मा f(x). अब इसका खंडित श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इसका माध्य निकालना x बार तो सिग्मा f(x), जो f(x) का जो योग आया, जो यहाँ पे योग इसी को लिखेंगे सिग्मा f(x) बटा सिग्मा a। x बार कितना होगा 35 बटा कितना आया 11, डिवाइड करेंगे x बार 11 तिहाई 33 दशमलव कितना बचेगा 2, 11 कम 11, उसके बाद कितना 9, 11 8 है लगभग 3.18। ये होगा इस श्रेणी का माध्य, खंडित श्रेणी का माध्य। अब करेंगे वर्गीकृत श्रेणी का माध्य। अभी कौन सा चर्चा हो रहा है? माध्य का ही चर्चा हुआ। माध्य में पहला हम पढ़े व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य, सभी का योग उसका संख्या मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। खंडित श्रेणी के माध्य पढ़ा तो क्या होगा? इसमें चर मान के साथ साथ बारंबारता दिया रहेगा, दोनों को गुना करके जो आएगा डेटा उसको जोड़ेंगे और जितना f रहेगा उसे भाग दे देंगे। ये होगा खंडित श्रेणी का माध्य। अब करेंगे वर्गीकृत श्रेणी का माध्य। माध्य वर्गीकृत श्रेणी का माध्य, वर्गीकृत श्रेणी का माध्य कैसे निकलेगा? तो वर्गीकृत श्रेणी का माध्य निकालने के लिए इसके क्या रहेगा? पहले CI मतलब जो क्लास इंटरवल रहेगा, CI के बाद होता है इसके बाद चर मान, x का मान निकालेंगे, उसके बाद दिया रहेगा f, उसके बाद f गुना x। देखिए जैसे 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हुआ इसका बारंबारता। मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया है तो सबसे पहले इसका चर मान निकालते हैं। चर मान कैसे निकलेगा वर्गीकृत श्रेणी का? तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे। वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं x, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो दोनों को जोड़ के 10, 0 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे 5, इसका जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, इसका 50 का आधा 25, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 35, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे 45, इसको गुना कर देंगे। ये होगा 10, 75, ये होगा 75, ये होगा 70 और ये 45। तो किसका किसका काम है इसमें? टोटल सिग्मा f जोड़ देंगे 7, 10, 3, 13, इसको जोड़ेंगे 150, उसके बाद ये हुआ 300, इसमें कितना हुआ 275 सिग्मा f(x), इसलिए इसका माध्य अब निकाल देंगे। तो माध्य, अब इस वर्गीकृत श्रेणी का माध्य निकालने की 3 विधि है। एक का नाम है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। किसी विधि से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। ये जो हम निकाले ये कौन सा है? प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट वर्ग चीज से f को गुना करेंगे और ये जोड़ के भाग दे देंगे बारंबारता से, तो निकल जाएगा वर्गीकृत श्रेणी का मान। तो 275 में 13 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान निकला है 13 दूना 26, 1 बचा 13 कम 13, 2 बचा 13.13 कम 13, उसके बाद 7, 13 5 65, लगभग इसका इतना मान आया। तो ये हुआ वर्गीकृत श्रेणी का माध्य। अब पढ़ेंगे, ये माध्य हो गया, अब पढ़ेंगे माध्यक। माध्यक जानते हैं, माध्यक इसी का नाम है माध्यिका, माध्यिका, मेडियन माध्यक। इसका क्या है कि ये माध्यक निकल जाता है किसी भी विन्यास, विन्यास मतलब होता है सजाया हुआ आंकड़ा। तो विन्यस्त आंकड़ों का बीच का मान, ठीक बीच का मान, ठीक बीच
का मान। जो भी आंकड़ा हमको दिया जाएगा तो उसको पहले सजाएंगे, आरोही या अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर या ये डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में सजा के उसके बाद उसका जो ठीक बीच का मान होगा उसी को लिख देंगे माध्य। तो ये विन्यास आंकड़ों का ठीक बीच का मान होता है। उसके बाद इसको किससे सूचित करते हैं? इसको एम से सूचित करते हैं। इसको एम से सूचित करेंगे और इसका जो होता है व्यवस्थित आंकड़ा, इसको भी क्या निकालने के लिए आंकड़े को पहचान करेंगे। आंकड़ों के आधार पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला का यूज है। ये 3 फॉलो करेंगे स्टेप, उसके बाद बन जाएगा। आंकड़ों का प्रयोग के आधार पर आंकड़े जानते हैं फिर से 3 तरह के। पहला व्यक्तिगत आंकड़ा, दूसरा है खंडित आंकड़ा, तीसरा है वर्गीकृत। चलिए, तो ये पहले व्यक्तिगत आंकड़ा में जस्ट इसके पीछे पढ़ें जिसमें सिर्फ 4 मान दिया रहेगा। इसमें पहले जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको व्यक्तिगत आंकड़ा से निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसको विन्यास आंकड़ा लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी डेटा दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा 2, 5, 3, 9, 6, 10, 12, मान लीजिए आंकड़ा दिया है, तो आंकड़ा को पहले सजा लेंगे। उसी को बोलते हैं अरेंज डाटा, विन्यस्त आंकड़ा। विन्यस्त आंकड़ा ये सबसे पहले हम आरोही क्रम में जनरली सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजा सकते हैं तो पहले सबसे कम देंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7, 8, 9, डायरेक्ट कितना 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12। इसके बाद देखेंगे ये इसकी संख्या कितना है, एन का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एन का मान कितना है 7, मतलब ये ओड नंबर में है। अब जो भी चर मान है वो अगर ओड में रहेगा तो उसका अलग रूल होगा, जो इवन नंबर में रहेगा उसका अलग रूल होगा। सम संख्या और विषम संख्या के लिए अलग रूल होगा। तो एन का मान ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए व्यक्तिगत आंकड़ों में इसका माध्यक का फॉर्मूला होता है, इसमें लिख लेंगे विषम संख्या के लिए। विषम संख्या एन का मान ओड नंबर में हो, विषम संख्या हो, तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है n + 1/2 का चर मान या टर्म। क्या होगा फॉर्मूला? n + 1/2 का चर मान, ये 2 से डिवाइड का। तो इसका पहला फॉर्मूला, अब देखिए इसको हम बनाते हैं। n का मान कितना है 7, इसलिए m निकालेंगे। तो m निकालने के लिए पहले टोटल कितना है 7, तो 7 + 1 / 2 हुआ चर मान। nth टर्म लिखेंगे तो n बराबर 7 और 8, 8 हो गया, कितना नंबर कटा 4, मतलब चौथा चर मान। चौथा चर मान ही क्या कहलाएगा माध्यक। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 नंबर कितना रहा है 6, इसलिए m बराबर कितना हो गया 6। ये 4 नहीं हुआ, चौथा नंबर पर जो रहेगा वही आंसर होगा 6 आंसर। ये तो हुआ विषम संख्या के लिए, इसमें व्यक्तिगत आंकड़ों में। इसी व्यक्तिगत आंकड़ा में अब हम पढ़ेंगे सम संख्या के लिए। यहाँ n का मान 8 रहता है, 6 रहता है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मिटा दे, सब बाद में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ रहे हैं इसी व्यक्तिगत आंकड़ों में किसके लिए, सम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए n का मान फॉर्मूला होता है n/2 फिर प्लस n/2 + 1 ts टर्म, इतना टर्म बटा 2। अब ये सम संख्या के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो n, अब इसी में मान लीजिए एक और टर्म बढ़ा दे रहे हैं, इसी में 15 मिला दे रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो n का मान इसमें इसी हम डेटा से बना रहे हैं, इसी डेटा से, तो n का मान हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 8। अब ये हो गया इवन नंबर, सम संख्या हो गया, इसलिए m अब इसी को बैठाएंगे फॉर्मूला। सम संख्या के लिए n/2, n का मान कितना है 8/2, फिर प्लस इसका कितना है 8/2 और प्लस बाद में 1, इसके बाद इतना टर्म ts टर्म बटा 2। अब ये 2 से 2 चौका 8, ये होगा चौथा, ये होगा 2 चौका 8, 4 है 5वां, तो ये होगा चौथा प्लस 5वां बटा 2। ये चौथा 5वां कहाँ से है, 2 चौका 4 बार कटा चौथा हो गया, 2 चौका 4 बार, 1 जोड़ देंगे तो 5वां, तो चौथा और 5वां के जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही हो जाएगा ये चौथा। अब देखिए कौन है, चौथा आया 6, 5वां आया 9, तो m बराबर चौथा आया 6 + 9/2, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15/2।
कितना होगा 7.5। यही होगा कौन सा श्रेणी के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी में सम संख्या के लिए। ये हो गया विषम संख्या के लिए। अब ये व्यक्तिगत श्रेणी हो गया। अब दूसरा में पढ़ेंगे खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी के लिए माध्यक किसका है, दूसरा श्रेणी है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी, अब खंडित श्रेणी में क्या क्या दिया रहता है, एक तो चरमान और उसके साथ साथ बारंबारता। तो खंडित श्रेणी में चरमान के साथ साथ बारंबारता दिया रहता है। जैसे एक चरमान हो गया और इसमें बारंबारता दिया रहेगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा 5 2 बार, मान लीजिए 7 3 बार, 10 4 बार, 15 1 बार। ये कोई डेटा है, मान लीजिए कौन सा खंडित श्रेणी, चरमान बारंबारता। अब चरमान बारंबारता से हम एक अलग निकालते हैं, इसका नाम है इसमें संचयी बारंबारता। तो इसमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, तो बारंबारता का ही एक रूप होता है। जब किसी भी बारंबारता के उसके बाद वाले बारंबारता को जोड़ जोड़ कर लिखते हैं तो वही कहलाता है संचयी बारंबारता। किसी आंकड़े की बारंबारता में उसके बाद की बारंबारता जोड़कर बनाए गए नए बारंबारता को संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता मतलब क्या होगा, किसी भी सिंपल शब्द में कोई बारंबारता रहता है उसके बाद वाले बारंबारता को जोड़कर बनाते हैं। जैसे इसको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, इसको कैसे लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा, वर्टिकल में इसको लिखेंगे x है और ये दिया है f। तो इसको जो जो दिया लिखेंगे 5 7 10 15। बारंबारता इसका दिया है 2, इसका दिया है 3 4 1। अब इसी से बनाएंगे हम CF। संचयी बारंबारता का इंग्लिश नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी को शॉर्ट में C, इसी को बोलते हैं F, नाम है CF। अब CF निकालेंगे 2 का 2, ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे। 2 का पहला लिख देंगे, 2 का 2 लिख दिए। अब उसके बाद वाला जोड़ देंगे, 2 और 3 5, ये कितना आ जाएगा 5। फिर 5 को इसमें जोड़ देंगे, 5 4 9, फिर 9 आया, 9 में एक जोड़ देंगे, कितना आया 10। तो ऐसे सीढ़ी की तरह उतर आ जाएंगे, वही हो जाएगा आंसर। तो सीढ़ी की तरह ये रूप इसका होता है। इसको निकाल देंगे, सिग्मा F का ये या इसी का नाम है n बीच का यूज करेंगे। टोटल कितना 5 5 10, ये 10 और ये 10 बराबर, मतलब इसका योगफल इसका अंतिम दोनों सेम होना चाहिए, तब संचयी बारंबारता सही है। ये होगा संचयी बारंबारता। ये निकालेंगे कब, जब खंडित श्रेणी का माध्यक निकालना होगा तब इसमें अब निकालते हैं माध्यक क्या होगा। तो माध्यक होता है, इसलिए माध्यक बराबर m बराबर n बटा 2 संचयी चरमान n बटा 2। अब n बटा 2 कहाँ से है, n बराबर n का मान कितना है, ये जो है 10, वही n का है, तो 10 बटा 2 कटा देंगे 5, तो क्या होगा पांचवा संचयी चरमान। पांचवा संचयी चरमान कहाँ ढूंढेंगे, इसमें। तो 5 के करीब जो जस्ट ये क्या है 5 का जो चरमान होगा वही हो जाएगा, क्या होगा माध्यक। तो n बटा 2 संचयी जो चरमान होगा, तो 5 आ रहा है, तो 5 देखेंगे इसके संचयी बारंबारता में, 5 पूरा पूरा मिल जा रहा है, या 5 से जस्ट बाद वाला जो होगा संचयी बारंबारता, उसी का जो चरमान होगा वही आंसर होगा माध्यक। तो पांचवा संचयी चरमान, तो n बराबर कितना हो गया, इसका आंसर 7। ये होगा खंडित श्रेणी का माध्यक। अब पढ़ेंगे वर्गीकृत श्रेणी का माध्यक। फिर से इसको मिटाते हैं, अभी माध्यक नहीं पढ़ रहे हैं, पहला व्यक्तिगत श्रेणी का पढ़े, दूसरा खंडित श्रेणी का पढ़े और तीसरा पढ़ेंगे अब वर्गीकृत श्रेणी का। तीसरा है वर्गीकृत श्रेणी का माध्यक पढ़ रहे हैं वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी में क्या है, एक निश्चित ग्रुप में जो बांटकर संगत बारंबारता के साथ लिखा रहता है वही कहलाता है वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी में क्या है CI और दिया रहता है F, क्या दिया है F गैस। तो 0 से 10 मांगिए, 10 से 20 मांगिए, 20 से 30, 30 से 40, और बना दिए 40 से 50, 2 5 3 1 4 मान लीजिए। ये हुआ, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको बनाएंगे, लिखेंगे CI, उसके बाद F दिया है, उसके बाद बनाएंगे CF, जैसा अभी जस्ट किया वैसा ही निकालेंगे। इसका
सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ जो दिया है 2, 5, 3, 1, 4। अब इसका सी एफ अभी जस्ट 2 का 2 बताए, 2, 5, 7 हो गया, 7, 3, 10 हो गया, 10, 1, 11 हो गया, 11, 4, 15 हो गया। सी एफ कितना हो गया? 15। हमको इसका जरूरत है सिग्मा एफ कितना है, जोड़ेंगे 7, 3, 10, 10, 5, 15। ये सेम आना चाहिए, तो समझेंगे ये सही है समीकरण। अब निकालेंगे इसका वर्कपीस रेंज का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है यानी कि माध्य एम बराबर एल प्लस ये n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। ये फॉर्मूला है। एल क्या है? अब एल का मतलब यहाँ लिखना है माध्य वर्ग की निम्न सीमा, माध्य वर्ग की निम्न सीमा। n/2 मतलब जो एफ आएगा f/2 जो अभी जस्ट निकाले, तो ये इसको बोलेंगे एफ या n/2। सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले के संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। उसके बाद एफ, इसमें एफ का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद एच, एच का मतलब होता है वर्गमान। अब देखिए थोड़ा वर्ग अंतराल का समझ लीजिए। वर्ग अंतराल जो 0 से 10 या 20 से 30 ये बनाते हैं, 20 से मान लीजिए 30, ये जिन दो संख्याओं से ये बनता है ग्रुप, इसे बोलते हैं वर्ग। अब इस वर्ग, इसके बीच का जो अंतर होता है वह कहलाता है वर्ग माप। वर्ग माप मतलब 20 से 30 के बीच कितना हो गया? 10। पहले वाला का नाम है निम्न सीमा, निम्न सीमा। बाद वाला का नाम है उच्च सीमा, उच्च सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा, ठीक बीच का जब मान निकाल लेंगे वो कहलाता है वर्ग की। तो वर्ग की का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसका वर्ग से निकालना है तो 20 प्लस 30 बटा 2, 50 बटा 2, कितना? 25। ये माध्य निकालने में यूज होता है वर्ग की। पहले वाला वर्ग की वर्ग माप कितना होगा? इसके बीच का अंतर, इसी को किससे डिनोट करते हैं? एच सी। ये वर्ग अंतराल के बारे में। वर्ग अंतराल दो प्रकार के। वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक का नाम है अपवर्गी, एक का नाम है समावेशी। अपवर्गी में पहले वर्ग की उच्च सीमा जैसे 0 से 10 है, तो पहले वर्ग के उच्च सीमा बाद वाले के निम्न सीमा के बराबर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो पहले वर्ग के उच्च सीमा बाद वाले के निम्न सीमा के क्या होगा? बराबर होगा। ये समावेशी, ये अंतर होता है। जैसे 0 से 10, अब 10 से स्टार्ट नहीं होगा, 11 से 20, 20 से स्टार्ट नहीं होगा, 21 से 30, तो इसमें अंतर क्या हुआ? पहले वर्ग का उच्च सीमा बाद वाले के निम्न सीमा के बराबर नहीं होगा। तो समावेशी वर्ग अंतर, ये अपवर्गी वर्ग अंतर। इसको पढ़ने, ये सब बेसिक है। तो हमको चाहिए एच, एच का मान कहाँ से निकलेगा? ये दो वर्ग के बीच की दूरी कितना हो गया? वर्ग माप। इसका बोलेंगे वर्ग माप, वर्ग माप। ये वर्ग माप जैसे 0 से 10, 10 के बीच जितना है वो वर्ग माप। इस तो क्या हुआ? इस फॉर्मूला का पूरा एक्सप्लेन हुआ। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के आधार पर निकालेंगे इसका। तो पहले सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा? जो एन दिया है तो एन बटा 2 संचयी वर्ग, संचयी वर्ग। एन बटा 2, एन का मान कितना है? 15 बटा 2, भाग देंगे 7.5। 7.5 के करीब कौन है? ये 7, ये नहीं होगा। 7.5 के जस्ट बाद, 7.5 के जस्ट बाद कितना हो गया? ये 10। तो इसका ये पूरा ले लेंगे। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया? 20 से 30। अब इसमें हमको चाहिए पहला एल, इसलिए एल बराबर क्या हो गया? एल का मान 20, ये हो गया 20। इसका मान हो गया सी एफ। सी एफ क्या होगा? माध्यक वर्ग के ठीक पहले के संचयी बराबर कितना होगा? 7। इसके सामने वाला नहीं, इसके पहले वाला संचयी जो बराबरता होगा उसको ले लेंगे 7। उसके बाद एफ का मतलब इसी का बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता 3। एच का मान हो जाएगा कितना? इसके बीच का अंतर कितना है? 10। और अब इसी से बना देंगे, इसलिए माध्यक, माध्यक बराबर एल प्लस जो फॉर्मूला है वही लगता है, n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। अब इसी को फॉलो करेंगे। एल का मान जितना है उतना लिख देंगे। 20, 3/2 का मान यहाँ कितना है? 7.5, तो 7.5
सी एफ का मान कितना आया, आया 7। एफ का मान कितना आया, एफ का मान आया है 3। तो फिर देंगे तो एच का मान कितना है 10। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 20 का 20 साढ़े 7 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना 0.5, 3 है तो बचेगा 3 है गुना 10, दशमलव हटेगा बच जाएगा 0, दशमलव उठा के 0 बैठा जाएगा, 0 से 0 हटा देंगे कितना होगा 20 प्लस 5/3। इसको भाग देंगे इसमें कितना होगा 20 प्लस 3 एकम 3 2 3 छः 18 3 छः 18 बार 6 आएगा, इसको जोड़ देंगे 20 और 21.6, यही हुआ माध्यक। ये कौन सा श्रेणी है, वर्गीय श्रेणी का माध्यक निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद पढ़ेंगे हम कौन बचा, तीसरा बहुलक। तीसरा बहुलक, बहुलक इंग्लिश बोलते हैं मोड। ये भी केंद्रीय मान निकालने की एक विधि है और ये काफी आसान है, दोनों की अपेक्षा माध्य और माध्यक की अपेक्षा आसान है। इसको व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी को देखते ही पहचान देंगे। वर्गीय श्रेणी में थोड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले इसका डिफिनेशन क्या है, सार्वधिक बारंबारता, बारंबारता वाला चरमान, यही कहलाता है बहुलक। इसको किससे सूचित करेंगे, इसको MO से सूचित किया जाता है, MO से सूचित करेंगे। तो पहले जानते हैं इसके भी बहुलक निकालने के लिए पहले पहचानेंगे डेटा को, आंकड़ा कौन सी श्रेणी का है। तो पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक जानते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बहुलक MO बहुलक बराबर होता है सार्वधिक बारंबारता वाला चरमान। एक वर्ड में जिसकी संख्या ज्यादा हो वही कहलाता है बहुलक। एग्जाम्पल में देख लीजिए 2 5 7 3 2 3 9 3 2 5। अब इसमें देखेंगे कौन ज्यादा बड़ा है तो वही उसका बहुलक हो जाएगा। सर्वाधिक बार कौन आया है वो देखते ही मालूम कर लेंगे, 2 एक बार 2 बार 3 बार। 3 कितना बार है, 1 2। इसके बाद सबसे ज्यादा कितना बार है, 2 3 बार आया है, इसलिए बहुलक कितना होगा 2। तो जिसकी संख्या ज्यादा वही होगा बहुलक। दूसरा है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी का बहुलक में क्या होता है, पहले 4 मान दिया रहता है, उसके बाद बारंबारता दिया रहेगा। जैसे 2 है, 5 है, 9 है, 10 है, इसमें नीचे 4 मान रहेंगे 2 3 1 1 4। अब जिसकी देखेंगे बारंबारता ज्यादा होगा वही कहलाएगा खंडित श्रेणी का बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता वाला कौन है, 10 आया है 4 बार, तो वही हो जाएगा बहुलक। सर्वाधिक F कितना आया 4, इसलिए बहुलक बराबर 4 किस चरमान का है, 10 का, तो ये हुआ 10 आंसर। अब आते हैं वर्गीकृत श्रेणी का बहुलक, वर्गीकृत श्रेणी का बहुलक। तो वर्गीकृत श्रेणी का बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है और इसको याद रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन याद हो जाएगा। L प्लस इसका होता है F ज़्यादा है, इसमें F 3 बार लिया जाता है, तो F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H, ये फार्मूला होता है बहुलक निकालने का। इसका बारे में जानेंगे। L का मतलब पढ़ें बहुलक वर्ग, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग। उसके बाद F0 से जानते हैं F0, F1 और F2 और लास्ट में है H, इतना ही यूज होगा। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, यह है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, यह है बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। H का मतलब होता है वर्ग माप, वर्ग हाइट, क्लास हाइट जो होता है 20 वर्ग मीटर। ये हुआ इस फॉर्मूला का जो भी टर्म है उसका एक्सप्लेनेशन। तो इसको जान के याद करके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन इसके आधार पर बनाते हैं, इसको इसके आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं। सब श्रेणी है, तीसरा श्रेणी है वर्गीकृत श्रेणी का, वर्गीकृत श्रेणी का बहुलक। क्वेश्चन रहेगा
तो ये एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा और एफ दिया रहेगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2, 3, 5, 1, 4। ये हुआ एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें वर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी से हम देख लेंगे कौन माध्यिक बहुलक वर्ग है और कौन F1 F0 कौन कौन है। इसको सजाइएगा भी तब भी फायदा नहीं होगा, CI इस तरह लिखिएगा और ये F इस तरह। इसी क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका बराबरता का ही काम है, 2, 3, 5, 2 है, इसका 3 है, 5 है, 1 है, 4 है। सबसे ज़्यादा बराबरता वाला ही क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। इसलिए पहला बहुलक वर्ग कहाँ से आएगा, तो सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग अंतराल। इन बहुलक वर्ग की यह निम्न सीमा, निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, बहुलक वर्ग बराबर सर्वाधिक बारंबारता, बारंबारता वाला वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 5, 5 वाला वर्ग कितना है, 20 से 30। इसलिए हम एल निकालेंगे, एल का मान हो गया 20। अब यहाँ एफ का बात है तो यहाँ से शुरू करेंगे, F0, F1 और F2। बस 0, 1, 2 गिनती गिन देना है, उसके बाद निकल जाएगा। एल हो गया। अब F0, F1, F2, F0 का मान 3, F1 का मान 5, F2 का मान 1। ये सामने सामने 0 से शुरू कर देना है और 1, 2 कर देना है, तो ये हो गया। अब लास्ट एच, इसका वर्ग साइज क्या है, 10। बस अब इसी का यूज करके फॉर्मूला पर बैठा देना है, एंटर निकाल देना। इसलिए यहाँ से बनाते हैं बहुलक एल वो बराबर एल प्लस क्या है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना एच। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एम ओ, एल का मान कितना है, 20, 20, F1 का मान कितना है, यहाँ से 5, F0 का मान कितना है, 3, नीचे कितना है, 2 गुना F1, F1 का मान 5 माइनस F0 का मान 3, F2 का मान कितना है, 1, इधर के एच से गुना कर देंगे 10 से। एम ओ, तो ये 20 का 20 लिखेंगे, 5 में से 3 गया, बच गया 2। उसके बाद कैलकुलेट करें, 2, 5 10 और 3, 1, 4 माइनस 4 गुना 10। फिर लिखेंगे एम ओ, तो 20 का 20, 2, 10 में से 4 गया, 6 गुना 10, 2 तिहाई होगा 20 प्लस 10 बटा 3। इसको पहले भाग दे देंगे, 20 प्लस 3 तिहाई 9, फिर 0, 3 बार बार 3 आएगा, टोटल हो गया 20 अति 23.33। यही हुआ बहुलक। तो इस तरह हम आसानी से बहुलक निकाल लेंगे। तो ये जितना भी केंद्रीय मान निकालने का विधि था, माध्यक और बहुलक, उसको तीनों विधि से पहले व्यक्तिगत श्रेणी का, खंडित श्रेणी का और वर्गीकृत श्रेणी का। तो 10 नंबर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में ये पूरा क्या है, कंपाइल है। इसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा और इसी के आधार पर दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके।